बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। शाह ज़ंजानी टीवी से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। प्रोग्राम है आज टुडे कबूली दुआ के वक्त। आज 9 अप्रैल जुमेरात, बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत दिन है। मुझे इस दिन से एक उनसियत और मोहब्बत और लगाव बचपन से चला आ रहा है। मैंने बड़ी रिसर्च की कोशिश की कि ऐसा क्यों है, तो बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर हुई जो मैंने बचपन से डिस्कवर करने की सादत हासिल की। आप भी अगर इसे सुने और आपको कोई बात अच्छी लगे तो ज़रूर उस पर आप अपनी फैमिली बच्चों को बताएं। एक तो ये जो दिन है सितारा मुश्तरी से मंसूब है, चूँकि मेरी रूहानी एस्ट्रोलॉजिकल खिदमात हैं। हमारे हफ्ते के जो 7 दिन है, हर दिन एक सितारे से मंसूब है। सितारा मुश्तरी कुली तौर पर खैर बरकत का सितारा है। ये जनाब शादी का कारक है, कुली तौर पर दौलत का कारक है। और कोई काम अगर किसी का ना होता हो तो जनाब ये सितारा मुश्तरी जब अच्छे दौर में आता है, शर्फ याफ्ता होता है, तो बेपनाह खुशबख्तियाँ देता है। और इसका एक चक्कर है 12 साल का, और एक कहावत है कि 12 साल के बाद कुदरत कूड़े का भी मुकद्दर बदल देता है। एक तो सितारा मुश्तरी की बरकत है, दूसरा अज़ान असर के वक्त मलाइका का एक ग्रुप में खुदा दुनिया में आता है, जिसके आप तलाई कलम और नकलाई पेपर होते हैं, और ये दुरूद पाक का सवाब कई गुना बढ़ा के रखते हैं। तो ये भी बड़ी अजमत और बुजुर्गी है कि आप 24 घंटे हैं आपके पास, आप जुमे तक कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ें और सवाब कई गुना लिखा जाता है। पूरी दुनिया में ये मलाइका दुरूद पाक का सवाब सोने के कलम से चांदी के वर्क पे ये लिख रहे होते हैं। और इससे बढ़ के ये है कि जैसे ही अज़ान मगरब होती है, आलम बरज़ख से अरवा आ जाती हैं। और ये मेरे लिए बड़ी लतीफ़ सा एहसास है कि मेरे वालिदैन गुजरे हुए 50 साल और 30 साल, वालदा को 20 साल, तो मैं अपनी वालदा और अपने वाल की अरवा का खुशबू महसूस करता हूँ। मैं उनका इंतज़ार कर रहा होता हूँ कि वो आज आएंगे। और फिर हमारे यहाँ एक महफिल भी होती है, लाहौर में भी और रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी। पीर सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी काशाना ज़ंजानी रावलपिंडी में हर शब जुमा इन दुआएं महफिल करते हैं। बहुत सारी बहन भाई फैमिली वहाँ पे आती हैं। लाइव भी आप उन्हें एस्ट्रोलॉजर सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी फेसबुक पर देख सकते हैं, यूट्यूब पे देख सकते हैं। एक इज्तिमाई दुआ होता है, इज्तिमाई दुआ की बेपनाह बरक़ात हैं। तो बहरहाल जहाँ कहीं भी हो, आप अपने वालिदैन के लिए इसाले सवाब करें। रूहें जनाब जब उनका जिक्र किया जाए खुश होती हैं, और अगर उनके लिए एक दफ़ा सूरह फातिहा, 3 दफ़ा सूरह इखलास का मतलब पढ़ कर ये किया जाए तो रूहें खुश होकर जाती हैं। और उनके नाम का अगर कोई सदका खैरात करें तो हमें अगर ₹1 का 70, तो उन्हें जनाब 700 गुना अजर मिलता है। तो मैंने तो परवरदिगार की बारगाह में एक अर्ज़ी डाली हुई है परमानेंट कि परवरदिगार जब भी मैं अपनी मुस्तार ज़िंदगी में कुछ सदका और खैरात दूँ तो इसका चलो सवाब मेरे वालिदैन ख़ानदान ज़ंजानिया को गुज़र को पहुँचे। और फिर अल्लाह इतना करीम है कि जब हम उस दुनिया में जाएंगे आलम बरज़ख में, एक सिफरा लगा के अल्लाह ताला वापस दे देगा। बहरहाल ये बात अगर आपको अच्छी लगे तो ज़रूर उस पर अमल करें। और आज जो शब आ जाती है, शब जुमा, ये बड़ी इबादत और रियादत की और दुआओं की कबूलियत की रात होती है। और शब से जो शुरू होता है सिलसिला, ये दिन जो है वक्त के इमाम ज़माना से मंसूब है। और आज इन्हीं की वजह से दुनिया कायम है। और हुज्जतुल कायम इमाम ज़माना की जो हमें आने की आजकल एक अच्छी खुशबू नज़र आ रही है, खूबसूरत नज़र आ रही है, कुर्ब क़यामत की अलामत में से है। दुनिया में जो जंग जदल तो ये होनी थी, हो रही हैं, लेकिन ईरान वाहिद मुल्क है जिसके आइन में लिखा हुआ कि ये ममलकत इस्लामी जमहूरियत ईरान वक्त के इमाम ज़माना की इमारत है, जब वो तशरीफ़ लाएंगे उनके हवाले कर दी जाएगी। और मौजूदा जो ईरानी क़यादत है वो उनके जनाब खादमीन या मुलाजमीन या नौकर समझ के उनकी हुकूमत चला रहे हैं। तो ये ईरान से टकराना आलम इस्लाम से टकराने वाली बात है, इमाम ज़माना से टकराने वाली बात है। और कुफर और यहूद नसारा का जो टकराव है, ईरान को करबला में भी शहीद शुदा इमाम अली मक़ाम हुसैन जो बहत्तर थे शहीद हो गए, लेकिन आज भी वो कहते हैं कि इस्लाम जिंदा होता है करबला के बाद। और इस्लाम के दामन में बस इसके सुबह क्या है, एक सजदा शब्बीरी और एक ज़रब युद्दुल्लाही। और मौला अली इब्न अबी तालिब की जो एक ज़रबत है, जब उन्होंने उमर इब्न अब्दो को मारा था जंग खंदक में, तो रसूल खुदा ने फरमाया था कि तेरी अली, तेरी एक ज़रबत जो है ये सकलैन की इबादत में बढ़ गई है। चूँकि इस्लाम अगर ख़त्म हो जाता, अगर उस वक्त मौला अली की ज़रब काम ना आती, तो बहरहाल आज के दिन की बरकतों से आप फैज़ याब हों। कुछ नहीं तो आप कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ें, कसरत से इस्तग़फ़ार पढ़ें, अल्लाह पाक आसानियाँ आपके लिए अता करेगा। हम देखते हैं कि आज मैंने आपके लिए कौन से वक्त
نکالنے کی سعادت حاصل کی ہے. پہلا جو وقت ہے یہ 3:58 سے لے کے 4:28 کا وقت ہے. دوسرا 11:23 سے لے کے 11:53 کا وقت ہے قبل از دوپہر. اور اس کے بعد رات 8:38 سے لے کے 9:08 کا وقت ہے. یہ تینوں وقت انتہائی مجرب اور قبولی دعا کے وقت ہیں. اس میں جناب آپ دعائیں کریں. یہ نصف گھنٹے کے وقت ہیں, درمیان میں رک کے دعا کریں. اور درود شریف کا جیسے میں نے عرض کیا تو ضرور کریں. آج زرد رنگ کی چیزوں کی جناب آپ جیسے حلوہ ہے, زردہ ہے, زرد رنگ کی مٹھائیاں ہیں, وہ آپ لیں اور گھر میں آپ ختم دیں. نظر اللہ نیاز حسین 4 معصومن کا نظر دلائیں, خود بھی کھائیں, دوسروں کو بھی کھلائیں. تو یہ ایک بڑی بابرکت نیاز بن جاتی ہے. اور جو روحانی قسم کی شخصیات ہیں, اگر کو آپ کے جاننے والے سید ہیں اور غربت سے وہ متاثر ہے تو ان کی مالی مدد کریں, انہیں ہدیہ دیں. یہ خمس کے طور پہ بھی آ جاتا ہے. اور جو روحانی لوگ ہیں جیسے مسجد کے خادم ہیں, مسجد میں امام مسجد ہیں, مسجد کے خاص طور پہ مؤذن ہیں, ان کی خدمت کریں. درگاہوں پہ جو لوگ خادم ہیں ان کی خدمت کریں. تو روحانی لوگوں کی خدمت کرنا یہ آج کا بہترین عمل ہے, صدقہ ہے, ہدیہ ہے, صدقہ ہے, نذرانہ ہے, کچھ بھی نام دیں. اللہ تعالیٰ نیتیں جانتا ہے اور آپ کو اس کی نیت کا بڑھ چڑھ کے اللہ تعالیٰ اجر عطا کرے گا. آج کے لیے اتنے شادی جانے کی اجازت دیجیے گا. بشرط دل کی کال ایک نئے پروگرام کے ساتھ ملاقات ہوگی. خدا حافظ.